मजहबी फरमान, जुमे की छुट्टी और संडे को क्लास। सवाल खड़ा होता है, क्या संस्कारधानी में शरिया कानून चल रहा है? मामला जबलपुर का है। विस्तार न्यूज की खबर का अब असर हो चुका है। इस्लामिया स्कूल के आदेश पर संज्ञान लिया गया है। संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र लोधी का बयान सामने आया है। ऐसा कोई आदेश लागू नहीं होगा, ये धर्मेंद्र लोधी ने कह दिया है। विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया है। ऐसा आदेश जारी नहीं हो सकता है, ये विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, शिक्षा मंडल समोसे खाने बैठा हुआ है। ये कौन कह रहा है? ये कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने संज्ञान ले लिया है और अब इस मजहबी फरमान को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं और एक्शन की तैयारी भी नजर आ रही है। ये कह दिया गया है कि इस तरह का फरमान लागू नहीं होने वाला है। में नहीं आया है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में उस बात को लाया जाएगा और दिखवा लेता हूँ उसमें क्या समस्या है। अगर ऐसा कोई आदेश है तो निश्चित रूप से गलत है, उसको ठीक किया जाएगा। इंडिविजुअल किसी भी स्कूल को छुट्टी करने का हक और अधिकार नहीं है। उसको आपातकालीन स्थिति में छुट्टी करने का भी हक और अधिकार कलेक्टरों को है। इसलिए वो चाहे जुम्मानिया हो या जालिमिया हो या तालिबान वाला हो या कोई भी हो, सब स्कूलों को ये कान खोलकर सुन लेना चाहिए। उन्हें अपने अपने आदेशों को अपनी अपनी जेब में रखना चाहिए। मध्य प्रदेश में किस दिन छुट्टी होगी, ये मध्य प्रदेश का शिक्षा विभाग तय करेगा। शिक्षा मंडल का काम है कि वो उनके क्या निर्देश है उसके अनुसार कार्रवाई करे, और ये कोई विवाद का विषय थोड़ी है। सरकार का काम है कि वो अपनी, अगर उसने कोई नियम बनाए तो उन्हें रेगुलेट कराए, और सरकार रेगुलेट नहीं करा पा रही है। केवल भाषणबाजी के लिए ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो ये सरकार की फेल्यूर है। तो ये तो राजनीतिक बयानबाजियां हैं, लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये किया कैसे जा सकता है। मध्य प्रदेश का मामला है, बात संस्कारधानी जबलपुर की हो रही है। क्या पाकिस्तान या अफगानिस्तान में नहीं है हम बात किसी और देश की नहीं कर रहे हैं, हम बात भारत की कर रहे हैं और भारत के संस्कारधानी जबलपुर की कर रहे हैं। क्या यहां शरिया कानून लागू है? नहीं है। यहां लोकतंत्र का राज है और उस लोकतंत्र के राज में यह अधिकार है कि सिर्फ और सिर्फ रविवार अवकाश होगा। अगर ऐसा होगा तो कल से बाकी स्कूल भी, कोई सोमवार भगवान शिव को मानने वाला छुट्टी कर देगा, कोई बजरंगबली को मानने वाला मंगलवार छुट्टी कर दिया करेगा। ऐसा नहीं हो सकता साहब, ऐसा कतई नहीं हो सकता। संविधान के हिसाब से काम चलता है, शरिया कानून के हिसाब से नहीं। मामला जबलपुर के अंजुमन इस्लामिया स्कूल का है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दुर्गेश इस वक्त जबलपुर से हमारे साथ मौजूद है, उसी स्कूल से जहां से ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था। तो विवेक पांडे भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दुर्गेश, आप ही से जानना चाहूंगा, आखिर ये कैसे किया जा सकता है? हालांकि ये मध्य प्रदेश में कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी एक बार इस तरह का मामला सामने आया है, सरकार ने संज्ञान लिया है और कड़ी फटकार लगाई। अब जरा वो स्कूल दिखा दीजिए दर्शकों को जहां पर ये तुगलकी फरमान जारी किया गया था। हाँ बिल्कुल दीपेश, बड़ी हैरानी होती है कि इस तरह के आदेश आज भी जारी हो रहे हैं, जबकि लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में संडे को छुट्टी मनाई जाती है। हर स्कूल, चाहे वो छोटा स्कूल हो बड़ा स्कूल हो, सभी स्कूलों में एक साथ संडे को छुट्टी मनाई जाती है। लेकिन जबलपुर का ये अनोखा स्कूल है, अंजुमन इस्लामिक स्कूल है। आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ हूँ और आज इसमें छुट्टी है। दीपेश, आज शुक्रवार है और आज शुक्रवार को आदेश के मुताबिक इस स्कूल में छुट्टी मनाई जा रही है। आप देख सकते हैं कि गेट लगा हुआ है, गेट के अंदर से ताला लगा हुआ है। पूरे स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सुनसान नजर आ रही है, कोई बच्चा कोई यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आज के दिन देश के बाकी सभी स्कूलों में कामकाज हो रहा है, पढ़ाई हो रही है, टीचर्स जो हैं स्कूल में मौजूद हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक ये मात्र एक स्कूल ऐसा है दीपेश जिसमें आज छुट्टी मनाई जा रही है। ये हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान जैसा माहौल पैदा करना चाह रहे हैं क्या? बच्चों को सिखाना क्या चाहते हैं? क्यों आखिर मजहब के आधार पर छुट्टी का ऐलान ये कर रहे हैं? इस पर सवाल खड़ा होता है। और कहां है जिले के कलेक्टर? क्यों अब तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया? बिल्कुल हमारे साथ कुछ
दीपेश, हमारे साथ कुछ पेरेंट्स मौजूद हैं इस समय जिन्होंने इस बात की आवाज़ उठाई, क्योंकि ये तकरीबन 15 दिन पहले ये आदेश जारी किया था। तो 15 दिन के बीच अभिभावक लगातार संपर्क में बनाए रखे अध्यक्ष से, प्रिंसिपल से, कि ये जो आदेश है वापस हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। तो फाइनली इसमें शिकायत की गई है। हमारे साथ कुछ अभिभावक मौजूद हैं। कब ये आदेश आया और कितना परेशानी वाला आदेश है ये आप लोगों के लिए भी? ये बहुत परेशानी वाला आदेश है, वाकई में है। जब भी हमने कलेक्टर जबलपुर से इसकी शिकायत किए हैं, और ये आदेश क्यों निकाला गया भाई? जब वो फ्राइडे को स्कूल लगता था, फ्राइडे को लगाओ। बच्चे नहीं आ रहे हैं, वो आपकी प्रॉब्लम है भाई। संडे को सभी टीचर, सभी बच्चे घूमने फिरने जाते हैं। हफ्ते में एक दिन मिलता है छुट्टी का, उसमें भी आप कटौती कर रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत मैसेज गया है देश में। इसकी हमने शिकायत कलेक्टर साहब को किए हैं, और कलेक्टर साहब बोले इसमें उचित कार्रवाई करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस्लामिक स्कूल ज़रूर है, लेकिन क्या इसमें हिंदू टीचर और हिंदू बच्चे पढ़ते हैं? हिंदू टीचर्स भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, और हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। और हिंदू टीचरों को भी ये मांग रहती है, वो खुल के नहीं बोल पाती हैं, लेकिन हम उनकी मांग रख रहे हैं कि दीपावली और नवरात्रि में भी ये लोग छुट्टी नहीं देते। जैसे गवर्नमेंट 6 दिन की देती है ना, तो ये 2 दिन की देते हैं, बाकी दिनों की नहीं देते। बोलते हैं मुहर्रम, ईद, बकरीद में देते हैं। अरे भाई, उनका भी त्यौहार है, और अगर वो छुट्टी करती है ना, तो उनकी CL काट देते हैं। ये कहीं ना कहीं तो ये नहीं, तो देखिए, मतलब दीपेश, ये दुर्गेश, ये तुगलकी समझा जाए आदेश है कि और यहाँ पर तुगलकी हिंदू फरमान बच्चों यहाँ और पर हिंदू चल रहा है, शिक्षकों दीपेश, को क्योंकि प्रताड़ित भी किया जाता है, परेशान भी किया जाता है। यानी अब तो इसके बाद एक और नया खुलासा हो रहा है कि इस स्कूल में क्या चल रहा है। बिल्कुल दीपेश, बड़ा खुलासा है, क्योंकि देखिए बड़ा स्कूल है। 117 सालों से जबलपुर में ये इस्लामी स्कूल संचालित हो रहा है। बड़ी बिल्डिंग है, और आप देख सकते हैं कि ये पॉश इलाके में है जबलपुर का। ये बिल्डिंग मैं पहले थोड़ी सी दिखाऊंगा, क्योंकि स्ट्रक्चर आप देखोगे जरा बाहर से, तो ये स्ट्रक्चर काफ़ी पुराना है। 117 साल हो चुके हैं इस स्कूल को दीपेश इस जबलपुर में चलते हुए। और इतना सदियों पुराना जो स्कूल होता है, निश्चित तौर पर उसमें परंपराओं का एक अलग मान होता है। लेकिन हाल ही में जो आदेश जारी किया है, इससे कहीं ना कहीं ये विवाद शुरू हो गया। और देखिए, देश में सरकार के द्वारा हर त्योहार पर छुट्टियां दी जाती हैं, चाहे वो दीपावली, दशहरा हो, चाहे वो ईद की हो, चाहे वो क्रिसमस की हो। तो ऐसे में जब सरकार के द्वारा आधिकारिक छुट्टियों की घोषणा की जाती है, तो फिर ये फरमान तो समझ से परे है कि शुक्रवार के दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी और रविवार के दिन जो है स्कूल में पढ़ाई होगी और पढ़ाई का कामकाज होगा। अब दुर्गेश, निश्चित तौर पर ये विवादों वाला मसला तो है ही, लेकिन अब सवाल ये है, अगर हमने धर्मस्व मंत्री का जिक्र करें, हमने सुनाया आपको कि उनके तरफ से कह दिया गया कि इस तरह का फरमान लागू नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ये काम स्थानीय स्तर पर कलेक्टर का क्या उनके तरफ से कोई अभी तक जानकारी निकलकर सामने आई? बिल्कुल, देखिए अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। हम लगातार उनसे संपर्क बनाए हुए हैं, और जल्द ही जो है उनसे भी मुलाकात होगी, और फिर उनका भी इस पर तर्क लिया जाएगा कि आखिरकार प्रशासन के रहते हुए और इस तरह का आदेश अगर एक स्कूल में जारी कर दिया जाता है, तो उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और क्या ये आदेश वापस होगा। बिल्कुल, और इस वक्त एक बड़ी खबर जबलपुर से आपको बता रखे गए। अंजुमन इस्लामिया स्कूल का तुगलकी फरमान, जुमे की छुट्टी रहेगी और रविवार को स्कूल लगेगा। आज इस स्कूल में बच्चों की छुट्टी का ऐलान किया गया है, और यही कारण है कि इस वक्त जब हमारे सहयोगी दुर्गेश वहां पर मौजूद है, तो वहां पर स्कूल में ताला लगा हुआ है। बच्चे और जो टीचर्स हैं वो वहां पर नहीं हैं, और जो अभिभावक हैं वो इस तुगलकी फरमान का विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं जबलपुर से। दुर्गेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, फिर वही सवाल कि क्या कलेक्टर को इस पर संज्ञान नहीं लेना चाहिए? स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक अमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि संविधान के आधार पर, कानून के आधार पर जो कैलेंडर स्कूल शिक्षा के लिए जारी किया गया कि उसका पालन कराया जाए। और वो कैलेंडर ये कहता है कि रविवार के दिन स्कूल की छुट्टी रहेगी और बाकी दिन स्कूल लगाए जाएंगे। हाँ, कुछ स्पेशल क्लासेस को, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस को, कोई प्रोग्राम हो, तो आप इन्फॉर्म करके बच्चों को स्कूल बुला सकते हैं, लेकिन उसके अलावा रविवार को छुट्टी घोषित रहती है। तो क्यों आखिर इस कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जा रहा? आप बिल्कुल देखिए, सवाल भी उठता है, और सवाल को लेकर अधिकारियों को जवाब भी देना होगा। हम लगातार अधिकारियों से संपर्क बनाए रखे हैं। जैसे अभिभावकों ने इस पर लिखित में शिकायत भी की है और मांग की है कि जिस तरह का फरमान जो है उसे वापस किया जाए। क्योंकि देखिए, मैं स्कूल की बिल्डिंग फिर से दिखाऊंगा आपको, फिर से तस्वीरें दिखाऊंगा। जैसा कि मैं बता रहा था कि 117 साल पुरानी ये स्कूल है, और इस स्कूल में अब तक लाखों बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं। और जैसा कि है कि हिंदू टीचर्स भी यहाँ पढ़ाते हैं, हिंदू बच्चे भी यहाँ पर पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, हर तरह की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है। लेकिन फिर ये फरमान क्यों, ये आदेश क्यों? हालांकि हमने वक्फ जो ये इस्लामिक स्कूल है उनके अध्यक्ष से भी हमारी बातचीत की, आधे घंटे बाद उनसे भी हमारी मुलाकात होगी, उनसे भी हम सवाल जवाब